वेलकम टू द शो अनबॉक्स बातें, नो फिल्टर, रियल टॉक्स। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो उत्तराखंड के यूथ एंड फेमस चेहरा है, जो आपको अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे और मोटिवेट करेंगे अपनी जर्नी से आप सबको। उनके बारे में कुछ शब्द इस तरीके से हैं, वो उत्तराखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं और उनको भारत श्री सम्मान भी मिल चुका है गवर्नर जी के द्वारा, और वो वुमन अचीवर्स अवार्ड की विनर भी रह चुकी हैं। उनके पास 400 से ज़्यादा अवार्ड्स हैं और उनका हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, और हाल ही में वो अक्षय कुमार की मूवी में भी आपको दिखाई देने वाली हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं? Thank you so much. I'm absolutely fine. And thank you so much for making me part of this podcast. थैंक यू सो मच मैम। मैम, आप एक मॉडल हैं, एडिटर हैं और एक्टर हैं, आप सोशलिस्ट भी हैं। आप इतने सारे रोल्स को कैसे मैनेज करते हैं? I believe हर एक महिला एक मल्टीटास्कर है। हम अधिकतर देखते हैं कि आए दिन महिलाएं जो हैं कोई ना कोई रोल निभाती रहती हैं, एंड मैं भी अपने आप को एक मल्टीटास्कर समझती हूँ। एंड सेल्फ बिलीव, डिसिप्लिन से मैं अपने जो जितने भी किरदार हैं, जितने भी रोल्स हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ आए दिन। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जी। आप अपनी लाइफ के वो टर्निंग पॉइंट शेयर करेंगी जहां आपने डिसाइड किया कि मुझे अब इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। एक्चुअली मैं एज एन एक्टर शुरू से ही काम करना चाहती थी, जी। एंड मुझे बहुत सारे ऑफर्स एज एन एक्टर मुझे तब से मिलते आ रहे हैं जब से मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। बट उस टाइम मेरी जो स्टडीज़ मेरा फोकस था, मेरी प्रायोरिटी थी उस टाइम। बट एक मैं प्रीमियर पे गई एंड मुझे कुछ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स वहाँ पर मिले। बोनी कपूर जी भी वहाँ पे थे, एंड उन्होंने मुझे बोला एक मूवी बनाने जा रहे हैं अक्षय कुमार जी के साथ, एंड आप उसमें काम करेंगी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, एंड मैंने उसी टाइम सोचा कि वाई नॉट, आई मीन मैं भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ। एंड उसी टाइम मैंने डिसाइड करा, एंड जी जी। वही टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। तो आपने अक्षय कुमार जी को तो फॉलो किया ही होगा, उनका डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल का होता है। जी जी। और जब उनकी पहली मीटिंग हुई तो वो कैसी थी? अक्षय कुमार जी जैसे सब जानते हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान है, बट साथ ही साथ वो एक बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी है। आपको बिल्कुल फील नहीं कराते कि आप एक न्यू कमर हैं इस इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझे बहुत वेलकम किया, एंड मैं बहुत आई एम रियली फीलिंग रियली प्राउड कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ, और मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को। जी। आप जैसे सबसे पहले आप एडिटिंग सेक्शन में थे, आप न्यूज़ में थे, और उसके बाद आप फिर मॉडलिंग में गए, फिर आप अभी मूवीज़ में आने वाले हैं। तो आपका सबसे जो बेस्ट फील्ड रहा है वो कौन सा है? जी, सब रोल्स अपनी जगह है, एंड मैं एक पर्टिकुलर रोल को नहीं कहूँगी कि एज एन एडिटर मेरा रोल बहुत अच्छा रहा, या एक्टिंग मेरे लिए अभी स्टार्ट हुई है। एंड सब रोल्स जो है मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहे हैं। आपने उत्तराखंड में भी एक मूवी की है ना? जी जी जी। ब्याहम के नाम से मैंने मूवी करी है, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डेस्टिनेशन वेडिंग इन उत्तराखंड। जी। एंड जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी प्रमोट करना चाह रहे थे हमारे उत्तराखंड को, और डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में देखना चाह रहे थे, तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने काम किया है। मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंट्री करते वक्त सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है? रिजेक्शन का। कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाए, और कहीं हाइट को लेके रिजेक्शन ना हो जाए, या लुक्स को लेके रिजेक्शन ना हो जाए, तो और ऑडिशन देने से पहले ही आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ियर है यूथ के अंदर वो इस चीज़ का रहता है। आपको पहला ऑफर मॉडलिंग का कैसे मिला? एक्चुअली मैं बहुत सारे डिज़ाइनर्स के लिए ऑलरेडी शूट कर रही थी, एंड काफ़ी टाइम से शूट कर रही थी। आई थिंक वो मेरा स्टेपिंग स्टोन था इस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो इस तरीके से एंट्री। जी जी। आपका मेरा एक सवाल है एक्चुअली, लोग भी उसको जानना चाहेंगे कि लुक्स ज़्यादा मैटर करता है या फिर का टैलेंट या कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है? आई थिंक जो भी आप काम करें कॉन्फिडेंस से करें, चाहे आप मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं या एक्टिंग की। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको हैंडल कीजिए,
एंड ऑनेस्टी और सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करते रहिए। ये मत सोचिए कि दूसरा आदमी आपके बारे में क्या कह रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। यस मैम। मैम जैसे बहुत बार होता है, लोग सोचते भी हैं कि बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, या फिर मतलब कुछ लोग जो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं वो थोड़े से लोअर लेवल से ऊपर आते हैं। आपके साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या सच में लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है इन चीज़ों को लेकर के? जी, बॉडी शेमिंग एक पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का एंड बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। एंड बट मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपने काम पे फ़ोकस कीजिए। आप ट्रोलिंग पे या जो आपको ट्रोल कर रहे हैं आप उस पे फ़ोकस मत कीजिए। आप जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आप पूरा 100% दीजिए एंड फ़ोकस कीजिए अपने काम पर। जी, जी। जैसे कि आप एडिटर हैं, ये ऑफ़िशियली पूछना शायद थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी जानना चाहेगी। आप जैसे न्यूज़ आपके पास आती है, आपका स्टाफ आपको लेकर के न्यूज़ को लेकर के आता होगा और वो आपको शेयर करता होगा। तो क्या कभी डिस्कशन में आप ऐसा करते हैं कि ये न्यूज़ छपनी चाहिए, ये न्यूज़ नहीं छपनी चाहिए? या किसी प्रेशर के चलते ऐसा कभी-कभी हो सकता है? देखिए, मेरा काम है लोगों तक सच्चाई पहुँचाना। हुँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचाना, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुँचाना। जी। तो मैं उस पे फ़ोकस करती हूँ और किसी भी प्रेशर के तले मैं दबाव में नहीं आती। जी, जी। जी, मैम एक बहुत ख़ास सवाल है। जी। ऐसी कोई कहानी जो पर्सनली आपको इम्पैक्ट करती हो या आपको टच किया हो जिसने? ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं बट मैं एक महिला से मिली एंड एक सिंगल मदर थी वो जी। एंड उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही स्ट्रगल से पढ़ाया बट बेस्ट एजुकेशन दी, बेस्ट स्कूलिंग दी एंड इतनी स्ट्रगल के बाद भी उनके आज बच्चे नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो एक स्टोरी देख के कि कैसे एक महिला ने अपने बच्चों को अकेले बड़ा किया और बेस्ट ऑफ एजुकेशन दी, तो वो मेरे दिल को छू गई है। आज भी मैं वो याद करती हूँ स्टोरी को एंड आज भी मैं उस महिला को याद करती हूँ कि कैसे कितने स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने कैसे अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी और इतनी अच्छी परवरिश दी। तो वो एक कहानी थी एंड हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं जो है वो हमेशा से ही अच्छा काम करती आ रही हैं और मेरे को लगता है उत्तराखंड की महिलाएं मल्टीटास्कर तो है ही। जी। जी, जी। मैम आप सोशल वर्क में कैसे हैं? आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपको मतलब किसी को देख के ऐसा लगा, या आपको मतलब कोई ऐसी कहानी आपके सामने हुई कि आपको लगा कि औरतों की मदद करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए? हम अधिकतर देखते हैं कि हर महिला के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छिपा होता है बट उनको एक करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता करेक्ट। अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। तो मैं बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हूँ, उनके स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करती हूँ। बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं एजुकेट करती हूँ और आत्मनिर्भर बनाती हूँ और यही चीज़ थी जो मुझे सोशली मैं चाहती थी कि मेरे स्तर पे जो भी मैं काम कर सकूँ, जी, जो भी मदद कर सकूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी। मैम हर किसी के लिए सक्सेस के अलग-अलग मायने होते हैं। कोई फेम चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई सोशल इम्पैक्ट चाहता है। तो आप सक्सेस को किस नज़रिए से देखते हैं? सक्सेस की कोई डेफ़िनेशन नहीं है। आप अपना अच्छा काम कीजिए जी, एंड मेहनत से काम कीजिए, वर्क हार्ड एंड टू अचीव योर गोल एंड डेडिकेशन जैसे मैंने मेंशन किया डेडिकेशन, सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ आप अपना काम कीजिए एंड सक्सेस विल डेफिनिटली फॉलो यू। जी। मैम एक आप रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, फिर भी आपने एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। तो क्या कभी इसका फ़ायदा मिला आपको फैमिली से, रिच फैमिली से होने का, या आप ब्रांड फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने अभी भी मेंशन किया है कि सिर्फ़ एक फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं आपको सपोर्ट करता है, आपको अच्छा काम करने के लिए। आपकी खुद की मेहनत है, आपकी खुद की लगन है, तो वो आप कीजिए जी, एंड लोग आपको ज़रूर पहचानेंगे, लोग आपके अच्छे काम को पहचानेंगे। जी। आपके रोल मॉडल कौन है मैम? मेरे रोल मॉडल मेरे फ़ादर रहे हैं। जी, मैं उन्हीं को जब देखती थी काम करते हुए तो मैं आई वाज़ ऑलवेज़ पैशनेट in doing journalism and I always journalism was in my blood, you can say that. यस, यस। And मैं when I was growing I always wanted to become like him
यू नो, Yes. सो ही वाज ऑलवेज माय रोल मॉडल। जैसे वो सोशल काम करते थे जी। या पेपर में काम, मीडिया इंडस्ट्री में काम करते थे, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम लाइक हिम, सो जी। ही वाज माय रोल मॉडल। 3 आदतें आपकी ऐसी जो आप डेली रूटीन में करते हैं? मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ, जी। एंड ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आज मैंने क्या करना है आज जी। पूरे दिन में। एंड साथ ही साथ मैं अपने मोबाइल से दूर रखती हूँ अपने आप को, सुबह सोशल मीडिया से दूर रखती हूँ, ओके। योगा करती हूँ एंड कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, देन आई स्टार्ट माय डे। यस मैम। 2026 अभी आने वाला है, तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ गोल सेट किए होंगे? जी, मैं अपने आप को एज एन एस्टैब्लिश एक्टर देखती हूँ, यस। एंड आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए सब आपके व्यूअर्स को, ऑडियंस को बोलती हूँ कि आप मेरी मूवी ज़रूर देखिए। मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है इस मूवी के लिए, एंड आई सी माई सेल्फ इन 2026 एज एन एस्टैब्लिश एक्टर। मैम, लोग सक्सेस देखते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे की जो कहानी होती है, वो कोई नहीं देखता है। ये सच में सभी के लिए है। तो आप जब सक्सेस हो रहे हैं, आप अभी एक लेवल पे हैं, आपका एक मुकाम है, तो स्ट्रगल आपने भी सर्वाइव किया है या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, मैं नहीं कहूँगी, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहता है, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ रहती हैं, जी। एंड मेरी भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, बट मैंने उसको अपने हार्ड वर्क के ज़रिए मैंने ओवरकम करी हैं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, और आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल। मैम, जैसे इंडस्ट्रीज़ में क्रिटिसिज्म को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ कमेंट्स पास होते हैं, या फिर मतलब आप उत्तराखंड से हैं, आप फेमस हैं, या हो सकता है आपके लिए ऐसी कुछ बातें ना हुई हों, लेकिन कई बार कहीं न कहीं सामना करना पड़ता है पब्लिकली। तो आपको कभी ऐसा कुछ लगा है? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो हर्टफुल कमेंट था मुझे मिला कि आप इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, ओह! एंड नेपोटिज़्म का, फ़ेवरेटिज़्म का सामना करने को मिलता है यहाँ पर, वो और सच आप में है इस ऑलरेडी। जो है, जी। जो फैक्ट है, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सामना करना पड़ता है, एंड मैं भी कोई अलग नहीं थी, जी। एंड मुझे भी ये सामना करने को मिला, एंड बहुत हर्टफुल कमेंट्स थे, जैसे आप इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, एंड देखते हैं आप कब तक इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर कर सकती हैं कर और कितना अच्छा काम करके दिखा सकती हैं। बट मुझे लगता है कि इससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिला कि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, तो मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी कि एक आउटसाइडर भी अच्छा काम करके जी। इस इंडस्ट्री में टिक सकता है। मैम, एक सवाल और है, आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेज़ है जहाँ आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गए हों कि अब नहीं हो पाएगा, या चीज़ें अब नहीं जा सकती, मेरे तरीके से नहीं हो रही तो? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की जब डेथ हुई, मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, ओह सॉरी। एंड तब मुझे लगा कि एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, एंड मुझे लगा कि नहीं, आपके पेरेंट्स ही आपके लिए सब कुछ होते हैं, बिल्कुल, वो एंड सभी के लिए होता है। जी, जी। एंड तब वो बहुत इमोशनल जर्नी रही है मेरी उस टाइम। बट मैं अपने फादर की बात हमेशा याद रखती हूँ कि कुछ करके दिखाना है, एंड आई वांट टू सी यू एज अ सक्सेसफुल पर्सन। करेक्ट। तो वही बात थी जो मेरे को, जिसने वापस उठाया काम करने के लिए। जी। सो मैम, आप एक एडिटर हैं, आप एक्टर हैं, तो मतलब आपकी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपको लगा कि ये गलत हो रहा है? जी, ट्रोलिंग तो मुझे लगता है होती रहती है, जी। बट आप उस ट्रोलिंग पे ध्यान मत दीजिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। जी, जी। रिच फैमिली से होना एक प्रिविलेज होता है या कहीं न कहीं इसका प्रेशर होता है? देखिए, मैं कहूँगी कि एक प्रेशर है, जो आपको हमेशा आपको नेम और फेम मिला है। नहीं, नहीं, जो आपको हमेशा से ही पुश करता है कि आपको अच्छा काम करके दिखाना है, पीपल आर फॉलोइंग यू, पीपल आर सीइंग यू। सो एक प्रेशर लगातार बना रहता है। तो सिर्फ प्रिविलेज नहीं है, तो उसके लिए उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है। तो लोग जो आपको देखते हैं, एंड लोग आपको फॉलो करते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू सेट योर गोल, एंड अच्छा काम करके दिखाना है, तो लगातार प्रेशर बना रहता है उसके लिए। जी। मैम, एक चीज़ और मुझे आपसे जाननी थी कि आपकी लाइफ का ऐसा कोई फ़ेज़ है जहाँ आपको लगा कि अब गिव अप कर देना चाहिए,
एडिटिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, इन सब चीज़ों के बीच में के आपको टोटली ऐसा लगता हो कि यार ये तो मशीन जैसी ज़िंदगी हो गई, अब रिलैक्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में ना कि आदमी सोचता है कि नहीं अब थोड़ा-सा बस करते हैं और थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं? मैं एक वर्कहॉलिक हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है। जी, जिस दिन मैं काम नहीं करूँगी या मेरे पास काम नहीं होगा तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हो गई हूँ कि मैं जी, काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कभी भी अपने कितने भी रोल्स हैं जो मैं आए दिन निभाती हूँ, जी। तो मैं उससे कभी भी ब्रेक नहीं लेना चाहती अच्छा, एंड मतलब कंटिन्यू आप जारी रखना कंटिन्यूअस चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। 24/7 जैसे। जी, चाहे वो प्रोग्राम्स हो, चाहे वो इवेंट्स हो, मैं अटेंड करती रहती हूँ। जी, चाहे वो साथ में मुझे ध्यान है एक बारी मेरी शूट चल रही थी एंड शूट के साथ-साथ मेरे कुछ कार्यक्रम थे जिसमें जाना बहुत ज़रूरी था। जी। तो मैंने उसको कार्यक्रम के साथ-साथ अपनी शूट को भी बैलेंस किया। हुँ, तो आई एम अ वर्कहॉलिक, आई लव वर्किंग। यस मैम। अच्छा मैम एक बात और बताइए, जब आप मतलब डिफ़िकल्ट एक टाइम में होते हैं, तो आप सबसे पहले किसको कॉल लगाते शायद ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले से भी पूछा था। हैं? जी, तो मेरी एक फ्रेंड है जिसे मैं हमेशा याद करती हूँ जी। एंड मैं हमेशा कॉल करती हूँ जिस भी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। सो आई ऑलवेज़ कॉल हर एंड जो भी दिल की बात है मैं हमेशा करती हूँ जी। उससे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कोई न्यूज़ आपको बतानी है तो मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, फैमिली के साथ से, फैमिली के साथ। बहुत बढ़िया मैम। मैम क्या कभी ऐसा प्रेशर फ़ील आपको हुआ है कि यार मेरा नाम है, मेरा एक फ़ेम है और मुझे बहुत सारी चीज़ों से बच के रहना है, मैं ये नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने सुना है बॉलीवुड में इंडस्ट्री में सुना है कि लोग स्ट्रीट में शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, पब्लिकली या प्रेशर रहता है या ऐसा उनके कुछ नहीं है। अच्छा आप जो चाहे करते जी, हैं। बिल्कुल। जी, जी, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और मेरी भी जी, कुछ ख्वाहिशें हैं, तो मैं बिल्कुल फ्रीडम से निकलती हूँ शॉपिंग करने के लिए भी और अपने डे को प्लान करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है नहीं, नहीं, कि अभी जैसे आप इंडस्ट्री में आ गए हैं तो लोग आपको पहचानने लगे हैं जी, जी, जी। कि यार ये तो हीरोइन है, ये जी, उनसे जी। उनके साथ काम कर रही हैं या आपने जैसे उत्तराखंड में एक मूवी की है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोग थोड़ा-सा सो बचने मुझे लगते हैं। लगता है अक्षय कुमार से सीखना चाहिए लोगों को कि कि कैसे काम करना होता है। कैसे वो हम्बल तरीके से सबसे मिलते हैं। जी, जी, जी। मैम सुनने में आता है बहुत सारे रूमर्स हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में लोगों को ट्रस्ट करना बहुत टफ़ है। आप डायरेक्टर से मिलने जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, वहाँ क्या होने वाला है? बहुत सारी अब न्यूज़ में आता है। पुरानी-पुरानी कितनी हीरोइन्स अभी सोशल मीडिया का टाइम आया तो सब सामने आ गई हैं। नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स पे इल्ज़ाम लगे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपको लगता है वो सब कुछ सही होता है या कुछ उसमें जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। एग्ज़ैक्टली एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि कास्टिंग काउच जैसे कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल है और बहुत सारे लोगों को इसके थ्रू जाना पड़ता है। बट मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ क्योंकि मेरा एक मीडिया बैकग्राउंड भी है जी, जी, जिससे आपको और बेनिफिट जिसके मिलता लिए है। सो आई फील प्रिविलेज्ड जी, कि उसकी वजह से मुझे इन सब चीज़ों का सामना करने को नहीं मिला। जी, जी। अच्छा मैम आपके करियर का ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ आपको लगा कि यार ये मैंने एक मतलब सैक्रिफाइस किया है अपने करियर के लिए या अपनी मॉडलिंग के लिए या अपनी एडिटिंग के लिए किसी सेक्शन में आपको ऐसा लगा? अम, जी, बहुत बारी एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। कितने सारे फेस्टिवल्स थे जब मैंने शूट करते हुए निकाले हुँ, एंड मेरी फैमिली उस टाइम नहीं थी, चाहे दिवाली है, चाहे होली है। जी, तो मैं उस चीज़ को हमेशा मिस करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी करेक्ट। एंड मेरे बहुत सारे इवेंट्स, प्रोग्राम्स भी एट द सेम टाइम हो रहे थे जी, एंड बट कहते हैं ना कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज़। जी, अब मैम फूडी हैं? बहुत बड़ी फूडी हूँ जी, एंड मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। जी, मुझे इटालियन बहुत पसंद है खाना, चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, दो मेरे डायरेक्टर्स ने अभी मुझे एक बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है अक्षय कुमार जी के साथ फ़िल्म के लिए, जी, कि आपने इतना ही खाना खाना है और इतनी ही डाइट लेनी है। ओके, बट मैं कई बारी उसको स्किप कर देती हूँ हो जाता है कभी-कभी। एंड मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, आई लव हैविंग फूड। तो जब भी कभी सेट पे मौका मिलता है, तो मैं अपना टिफ़िन ले जाती हूँ साथ में जी, एंड खाना मैं ज़रूर खाती हूँ। बिल्कुल। मैं अवॉइड नहीं करती। आपकी इंडस्ट्री में इतनी सारी हीरोइन्स हैं और काफ़ी सभी का चार्म है, तो आपकी फ़ेवरेट हीरोइन कौन है?
जी, आई थिंक आपने मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरी फेवरेट हीरोइन कौन है। बहुत सारी हैं, एक पर्टिकुलर नहीं है। करीना कपूर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जी। एंड और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और जी। अपना नाम कमाया है। और एंड आपके जो अगर हम हीरोज की बात करें तब रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर जी है, शाहिद कपूर जी हैं, जिन्होंने बैक टू बैक, और ऑफ कोर्स अक्षय कुमार जी है, उनको कौन भूल सकता उनका है, कौन बोल सकता एंड बैक टू बैक हिट मूवीज दी है। तो इन सब कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है। है? जी। तो हम हमेशा देखते हैं कि हम कभी नहीं देखते कि पर्दे के पीछे ये लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो कितनी स्लीपलेस नाइट्स गुजारते हैं काम करते करते। 24 घंटे की शिफ्ट होती है, 48 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो बहुत हार्ड वर्क है इस इंडस्ट्री में, और इट्स नॉट इजी कि जो आप पर्दे पे देखते हैं। समझ में तो आता है जी एक जी एक सीन के कितने सारे रीटेक्स जी, होते बहुत हैं रीटेक्स होते हैं। और कितना मैनेज करना पड़ता है उनको। जी। सेम ही चीज़ को रिपीट करना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना अपने आप में बहुत टफ हो जाता है। जी कहीं बिल्कुल। ना कहीं आदमी इरिटेट भी होता है। जी। पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंज होता है मैम करियर के साथ जो एक महिला को फेस करना पड़ता है? जी, मुझे लगता है सिर्फ़ महिला को नहीं, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ पर्सनल स्ट्रगल्स होते हैं, बट उस स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम करना है। अगर आप ठान लेते हैं कि कोई भी आप करियर आप चूज़ करते हैं, तो आप उस पे ठान लीजिए कि आपने यही काम करना है, टू दैट यू वांट टू अचीव दिस गोल, एंड आप हार्ड वर्क कीजिए, एंड सक्सेस विल डेफिनिटली फॉलो यू। बिल्कुल। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मैं पब्लिकली आप बताएँगी थोड़ा-सा कि कैसे मेंटेन करें, इतना ग्लो आपके चेहरे पर रहे और आप डाइट प्लान क्या फ़ॉलो करें या फिर किस तरीके से सिस्टम में जाएँ आप? टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने कभी एक डाइट प्लान फॉलो नहीं किया है, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं सुबह उठ के ऑन एन एम्प्टी स्टमक मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, और पानी के साथ कभी-कभी लेमन और हनी डाल के उसको लेती हूँ, एंड बेसन के साथ अपना फेस धोती हूँ, एंड ओके। बेसन और हनी के साथ कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करती। जी, जी, जी। मैम इतने बिज़ी होते हैं आप, अगर किसी वजह से आपको कोई शूटिंग नहीं है या मतलब किसी बाहर कहीं घूमने नहीं जाने वाले या आपका कोई आज शेड्यूल नहीं है, तब खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मैं पेंटिंग करती हूँ, तंजौर पेंटिंग बनाती हूँ, ओके। एंड आई लव पेंटिंग, एंड मैंने स्टार्ट भी करी थी पेंटिंग, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया उस जी, पेंटिंग को कंप्लीट करने का, जी, क्योंकि इतने सारे चीज़ें कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। लगी रहती तो आई लव पेंटिंग। जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं पेंट करना बहुत पसंद करती हूँ। जी, जी। अगर आपको डेट करने का एक मौका मिले तो किस फ़िल्म इंडस्ट्री के हीरो को आप डेट करना चाहेंगे? अ, अम, ऐसा कुछ नहीं है, बट रणवीर सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं रणवीर सिंह को भी डेट करना और मेरे चाहूँगी। ख्याल से वो मैरिड हैं, तो थोड़ा देख जी। लीजिएगा। मैम आई होप कि मुझे पूछना चाहिए, जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ़ का कोई डार्क मोमेंट है ऐसा जब आपको लगा कि नहीं? जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, तो मुझे लगता है सबसे डार्क मोमेंट मेरी लाइफ का वही था, हुँ, एंड दैट वाज़ इमोशनली, मेंटली, एंड वो सबसे ज़्यादा डार्क मोमेंट था मेरी लाइफ का। एक मेरा बहुत ख़ास सवाल है। जी। हर लड़की सपना देखती है, कहानियों में होता है ना कि एक राजकुमार आएगा, उसको लेकर के जाएगा। तो आप अपने राजकुमार के बारे में क्या सोचती जी, अभी तो मेरा राजकुमार मेरा काम है। हैं? जी। मैं अपने काम पे फ़ोकस कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने रियल राजकुमार के बारे में सोचूँगी। जी, जी। लेकिन उनकी थोड़ा-सा बताइए कि कोई आपको देख रहा होगा तो वो सोचेगा कि वो कैसा होना चाहिए? देखिए, पर्सनैलिटी वाइज़ या फिर ऐसे कोई पर्टिकुलर मैंने कोई पैरामीटर्स आपने क्राइटेरिया नहीं बनाए? पैरामीटर्स नहीं डिस्क्राइब कर रखा, जी, एंड वो अच्छा इंसान होना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है, एंड हार्ड वर्क करे, एंड मुझे जो हार्ड वर्क करते हैं लोग वो बहुत पसंद है, जी। एंड कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, अच्छे इंसान होना चाहिए बस। एक और सवाल मैम मेरा आपके लिए जी। है, अगर आपको बिग बॉस से ऑफ़र आए तो क्या आप जॉइन करना चाहेंगे? नहीं। ऐसा क्यों? एक्चुअली बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बट उसमें टिके रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इतनी ट्रोलिंग होती है, इतना सब कुछ है बिग बॉस में, आप जानते ही हैं, मेरे को लगता है हर कोई व्यूअर जानता है।
तो बहुत टफ है और मुझे लगता नहीं, और अपनी फैमिली से कितने टाइम दूर रहना पड़ता है, तो सोशल मुझे मीडिया से आपको दूर रहना पड़ता है। जी, एंड मुझे नहीं लगता मैं बिग बॉस में जाना चाहूँगी। जी मैम, जी मैम। मैम, आपकी अक्षय कुमार जी के साथ जो अपकमिंग मूवी है, उसमें अपने रोल के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे आप? मैं अक्षय कुमार जी के साथ सेकंड लीड प्ले कर रही हूँ, एंड मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि अक्षय जी के साथ मुझे, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड, एंड सेकंड लीड में आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बट हमारे उत्तराखंड के कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम नेशनल लेवल पे कमाया है, बिल्कुल सही। चाहे वो उर्वशी रटोला हो, चाहे राघव जुएल जी हो, जुबिन नौटियाल जी कौन नहीं हो, जानता उन हिमानी सबको। शिवपुरी जी, जी, तो बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जी। तो बट आई फील रियली लकी और बहुत कि कम मेरे ऐसा, को, हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको इतने बड़े को-स्टार के साथ काम करने का मौका मिले, जी, और वो भी इतनी जल्दी। जी, जी। जी, मैम। मैम, जैसे मतलब एक 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 सीन जाता है कि आप सोशल मीडिया में हैं, आप मतलब फुल्ली आप पब्लिक से घिरे रहते हैं, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद क्या कभी आपको अकेलापन फील होता है? अगर मुझसे आप पूछें तो ऑनेस्टली नहीं, मुझे कभी भी अकेलापन नहीं महसूस हुआ कैमरा बंद होने के बाद भी। बिकॉज़ मुझे लगता है जो सेट पे जिस लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ उस टाइम, आई टेक देम एज़ दे आर माय सेकंड फैमिली। यस। एंड मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि बहुत सारे फेस्टिवल्स थे जो मैंने बगैर फैमिली के सेलिब्रेट करे, बट मुझे लगता है कि जब मैं शूट कर रही थी वो ही मेरी सेकंड फैमिली है। बिल्कुल। एंड तो मुझे एक क्षण भी नहीं लगा कि मुझे अकेलापन महसूस हुआ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, जैसे आप महिलाओं के लिए काम करती हैं, आप किसी मतलब सोशल टीम के साथ तो नहीं जुड़े हैं, आपका खुद मदद करती हैं महिलाओं की, तो महिलाएँ आपसे कैसे कनेक्ट होंगी कि वो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत सारी जैसे मैंने पहले मेंशन किया, बहुत सारी महिलाएँ हैं जी, जो मुझे मैं महिलाओं की मदद तो शुरू से ही कर रही थी, जी, चाहे वो एजुकेशन के ज़रिए था, चाहे फाइनेंशियली उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना था, जी, और बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं काम कर रही थी। एंड मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि मेरी कोई फाउंडेशन नहीं है, जी, जो मैं काम कर रही हूँ अपने पर्सनल लेवल पे कर रही हूँ, एंड अगर वो, आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, जी, एंड कभी भी आ सकती है, और मैं अपनी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए हमेशा, चाहे दिन हो रात हो, मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। जी। मैम, बीच में एक चीज़ मेरे ख़्याल से मैं जानना चाहूँगा, और पब्लिकली भी उसको हम लोग वो करना चाहेंगे। जैसे आपने एडिटिंग में आप रहे हैं, आपका खुद का एक न्यूज़पेपर है, आप मतलब मॉडलिंग में गए, फिर आप एक्टिंग में हैं। तो क्या आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं, या भविष्य में आप लोग जी, लोगों के बिल्कुल। साथ जुड़ना जी, चाहेंगे? बिल्कुल। जी, तो मेरी सोर्स, आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोदी जी इतना अच्छा हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जी। तो मैं ऑफ़ कोर्स मैं चाहती हूँ बीजेपी कि छोड़ेंगे। मैं उनके फुटस्टेप्स पे फ़ॉलो करूँ उन्हें, जी, एंड जो भी देश के प्रति अगर कोई सेवा है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूँगी। बिल्कुल मैम, और ज़रूर करेंगे आप इस चीज़ को। थैंक यू सो मच। जी। मैं चाहता हूँ मैम, आप यूथ को या फिर वुमेन्स को कोई मैसेज अगर देना चाहें तो? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी दैट वर्क हार्ड, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर गोल्स, एंड विद utmost sincerity, dedication, and with discipline, and I feel they are the foundation of success, and you follow your dreams and success will definitely follow you. थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद Thank you मैम, so बहुत। much. Thanक you for वेलकम, having me. थैंक यू। जैसा कि आज आपने जाना इंद्रानी मैम जी की जर्नी के बारे में, आप बने रहिए मेरे साथ अनबॉक्स बातों में, और हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे उत्तराखंड से एक मशहूर हस्तियों को आपसे मिलाने के लिए, रूबरू करवाने के लिए। धन्यवाद।